11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजल्स। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवर पावर्ड करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अख्तर, जो ट्रेंड है एज अ पायलट। बाय नेशन एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी अमेरिका में, और एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 पर। जॉर्ज बुश को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कर भी सकता है। इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट्स को ओवर पावर्ड कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश के ये हाईजैकर्स एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं। सेकंड क्लास के बच्चों के साथ वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है द पेट गॉट। इस समय उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है एंड्रू कार्ट, वो क्लासरूम के अंदर बीच में घुसते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं, अमेरिका अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वह अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वह बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ बच्चों को कंप्लीट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल है, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैश हो चुके हैं। फिर भी वह इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे, इस चीज को इग्नोर किए। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी, लॉस एंजलिस जा रही थी, और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स होते हैं। ये दोनों फ्लाइट को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है। वॉशिंगटन के बाहर यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, जिसे नाम दिया जाता है द पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन की बिल्डिंग में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे, सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि वह लैंड कर दे अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर। 9:37 पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 पर साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी वजह से भयंकर आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वह कमजोर हो गया और इस समय में पूरी बिल्डिंग की कोलैप्स कर गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर ये हाईजैकर इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट का रेसिडेंट है। वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे जब प्लेन हाईजैक हुआ, तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने फोन्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें फोन कॉल आने लगी अपनी फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में।
3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो रखा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी हो चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक प्लेन को जैसे क्रैश करवाया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे वो इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत उठाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में बैठी आम जनता ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया। पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची। यहाँ पर 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक एक खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग एक्सीडेंट्स में और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कहीं पेंटागन में मारे गए तो कहीं इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन 2004 में जब यूएस की इलेक्शंस होती है, इस इंसिडेंट के करीब 3 साल बाद एक पब्लिक ऐप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वह सारी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं इस हमले की। ओसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि इन हमलों को कराने के पीछे अल कायदा के कई मोटिवेशन थे। यूएसए जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, लेबनान में जो हो रहा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट उसे सपोर्ट करने लग रहा था, चेंचिया में रशिया को सपोर्ट करने लग रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट। ऐसे कई रीजन ओसामा के द्वारा लिस्ट डाउन किए जाते हैं, जो कहते हैं इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया। हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे कि इन चीजों की वजह से उन सब रीजन का बेसिकली मेन कंक्लूजन यही था कि कैसे मुस्लिमों पर अत्याचार होने लग रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इन हमलों की। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और एक्यूज लोगों को ग्वांचनामो जेल में डाला जाता है। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। इस 9/11 के अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद एक पैट्रियट एक्ट पास किया गया यूएस कांग्रेस में। कई पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था। ना कोई डिस्कशन हुई ढंग से, ना कोई अमेंडमेंट्स हुई। इस पैट्रियट एक्ट को पास कर दिया गया। ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था सरकार को कि वह अपने ही नागरिकों पर स्पाई कर सके। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे सरकार ने बेसिकली पैट्रियट एक्ट का इस्तेमाल किया। 9/11 के बाद एक और चौंका देने वाला बदलाव आया एयरपोर्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स में। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर, 2001 से पहले दुनिया के जो ज्यादातर एयरपोर्ट होते थे, उन पर ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की जाती थी। बस आईडी कार्ड कई बार चेक करते थे और जैसा मेटल डिटेक्ट आप शॉपिंग मॉल में घुसते हुए देखते हो, उसी तरीके का सिक्योरिटी चेक हुआ करता था। एरोप्लेन में बोर्ड करने से पहले ज्यादा टाइम पहले आना भी नहीं पड़ता था। आपको फ्लाइट बोर्ड करने के लिए 15 मिनट आधे घंटे पहले आ गए काफी होता था। लेकिन 9/11 के बाद से ये सब कुछ बदल गया। आज के दिन फुल बॉडी स्कैन, मैंडेटरी पर्सनल आईडी चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, बोर्डिंग पास दिया जाता है, आपको आपके पॉकेट खाली करने को कहा जाता है। बैग भी जब चेक किए जाते हैं तो आपको लैपटॉप और बाकी डिवाइस को बाहर निकाल कर रखना पड़ता है। लिक्विड कितने कैरी कर सकते हो आप एयरक्राफ्ट में, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। और इतनी सारी अलग अलग छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस है जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। दिसंबर 2002 के बाद से एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉय किए गए थे नेशन वाइड। 2003 में पहली बार पायलट को हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कॉकपिट डोर्स को रेनफोर्स किया गया ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इंट्रूजन से और छोटे छोटे फायर आर्म्स और ग्रेनेड से भी। तो दोस्तों ये थी कहानी 9/11 अटैक की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।